दोस्तों आप इमेजिन करो कि एक बच्चा जो 15 घंटे काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, वही बच्चा आगे चलकर 3 लाख करोड़ की कार कंपनी कैसे बना देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। दोस्तों चंग का जन्म 1915 में साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से उनका सपना था कि वो टीचर बने, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि वो टीचर तो क्या खुद की तालीम भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और फिर वो अपने बाबा के साथ फार्मिंग का काम करने लगे। वो सारा दिन अपने बाप के साथ खेती बाड़ी करते, लेकिन काम को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि उनका मन नहीं करता था ये काम करने में, उनका ये पैशन ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो मेहनत करते थे। अक्सर वो अपने गाँव से लकड़ियाँ ले जाते थे और एक शहर में जाके बेच देते थे। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो इस काम को करते या घर छोड़ के भाग जाते। और एक दिन चंग न्यूज आर्टिकल में पढ़ते हैं कि साथ वाले शहर में एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। ये पढ़ते ही चंग सोच में पड़ जाते हैं और 1932 में करीब 16 साल की उम्र में वो दुनिया को दहला देने वाला फैसला करते हैं। वो अपने एक दोस्त के साथ रात के वक्त अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग जाते हैं। और जब वो शहर में पहुंचते हैं तो शहर के लोगों का शाहाना लाइफस्टाइल देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ के लोग बिना खेती बाड़ी किए लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनका काम कंस्ट्रक्शन का था, इसीलिए वो सारा दिन मेहनत से काम करते थे। लेकिन उस काम के बदले में उन्हें तनख्वाह बहुत ही कम मिलती थी। लेकिन चंग फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार आजाना तौर पर खुद के पैसे कमा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से चंग की खुशियों पर पानी फिर जाता है। चंग पकड़े जाते हैं, उनके पापा उन्हें ढूंढ लेते हैं और अपने साथ गांव वापस ले जाते हैं। गांव वापस जाते हैं उनकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन चंग काफी ज्यादा निराश क्योंकि चंग के अंदर इस 2 महीने के काम ने कंस्ट्रक्शन का पैशन जगा दिया था। और फिर से वो वापस आकर अपने बाबा के साथ फार्मिंग का काम करने लगते हैं। लेकिन एक बात उन्हें कंफर्म हो जाती है कि अगर वो पूरी जिंदगी भी खेती बाड़ी करते हैं तब भी वो अपनी गुर्बत नहीं हटा पाते। यही वजह होती है कि वो 2 बार फिर से भागने की कोशिश करते हैं अपने घर से, लेकिन दोनों बार वो पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर 1934 में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई भी नहीं रोक पाता। और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 बरस थी। भागने के बाद वो सीधा सोल पहुंचते हैं। सोल उस वक्त नॉर्थ कोरिया का कैपिटल था। फैक्ट्री लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, इवन तक कि उन्हें जो भी काम मिलता है वो करते हैं। और आखिरकार बोखियम राइस स्टोर में उन्हें एक डिलीवरी बॉय की हैसियत से जॉब मिलती है। चंग बड़ी मेहनत से ये काम करते हैं और उनके मालिक उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि 6 महीने बाद वो इन्हें डिलीवरी बॉय से हटाकर स्टोर के मैनेजमेंट संभालने में लगा देते हैं। और फिर कुछ महीनों बाद वहाँ का ओनर बीमार हो जाता है और वो मरने से पहले एक ऐसा फैसला कर जाता है जो चंग की ज़िंदगी बदल देता है। वो अपना बोखियम राइस स्टोर चंग के नाम कर देता है। सो चंग पहली बार बिजनेस में कदम रखते हैं और ओनर बनते हैं। और चंग खुद के बलबूते पर स्टोर को इतना ज़्यादा ग्रो करवाते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। 22 साल की उम्र में चंग इस बिजनेस को इतना ज्यादा ग्रो करते हैं। हर चीज बड़े अच्छे से जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। उस वक्त कोरिया पर जापानीज का रूल था और जापानीज चाहते थे कि उनकी आर्मी को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे। जापानीज को अपनी आर्मी के लिए बहुत बड़े मार्जिन पर राइस चाहिए थी। साउथ कोरिया में जितने भी राइस स्टोर होते हैं उन सबको छीन लिया जाता है और उन्हीं में से एक बोखियम राइस स्टोर होता है। यूं एक झटके में चंग से उनकी ओनरशिप छीन ली जाती है और चंग काफी ज्यादा खुश होते हैं इस ओनरशिप छीनने से पहले, लेकिन फिर उनकी खुशियों पर आग लग जाती है। चंग को काफ़ी बड़ा सदमा पहुंचता है इस चीज़ से, लेकिन चंग फिर भी हिम्मत नहीं हारते। वो 1 साल बाद एक ऐसा बिजनेस ढूंढने लगती हैं जिसमें जापानीज का कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो आखिरकार उन्हें कार रिपेयरिंग का बिजनेस मिल ही जाता है और फिर से वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। 1940 में वो 3000 का फ्रेश लोन लेते हैं और एडो सर्विस के नाम से एक गिराज खोलते हैं। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि गिराज खुलने के 2 महीने बाद ही उस गिराज में आग लग जाती है। गिराज में पड़ी हर चीज़ जल जाती है और यूं चंग एक बार फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लोन के पैसे भी देने थे और लोगों का जो नुकसान हुआ था उसे भी पूरा करना था। वो गाड़ियां जो उसमें जल गई थी, लेकिन चंग हिम्मत नहीं हारते। चंग को पता होता है कि वो फिर से अपनी किस्मत बदल सकती हैं। यूं चंग फिर से दोबारा 3500 का फ्रेश लोन लेते हैं और पहले से भी ज़्यादा बड़ा गिराज खोलते हैं और फिर दोबारा से वही पुराना काम कार रिपेयरिंग वाला शुरू कर देते हैं। चंग ये बात नोटिस करते हैं कि लोगों की कार ठीक होने में 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन चंग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और 15 दिन के बजाय 5 दिन में कार ठीक करके दे देते हैं। इसी तरह इनका बिजनेस खूब जमता है और काफ़ी ज़्यादा ये तरक्की पाते हैं और अपने बिजनेस को इस हद तक ग्रो कर लेते हैं कि 1 साल बाद इनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद 80 से ज़्यादा हो जाती है। चंग उस वक्त तक अपना सारा लोन रिपेयर कर देते हैं और यहाँ तक कि उनकी जो फैमिली होती है उसे भी वो गाँव से सोल सेटल कर लेते हैं। चंग काफ़ी खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों पर फिर से पानी फिर जाता है। एक बहुत बड़ा मेजर डिजास्टर हो जाता है।
वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है और जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाने जापानीज एक बार फिर से उनके गैराज की ओनरशिप उनसे ले लेते हैं और एक स्टील प्लांट से मर्ज कर देते हैं। सालों से खड़ा किया बिजनेस एक ही झटके में उनसे छीन लिया जाता है। चंग फिर से स्क्वायर वन पर आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स होती है और उन्हें उम्मीद थी कि वो एक बार फिर से बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब तक तो वो अपनी फैमिली के साथ गाँव वापस लौट आती हैं। लेकिन जब हालात ठंडे पड़ते हैं तो वो दोबारा सोल पहुंचते हैं और जाकर दोबारा से एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। काम वही पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था, हुंडई कार सर्विस। और जब वो अपना ये हुंडई कार सर्विस वाला बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अमेरिका अपने मिलिट्री के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहा है, तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और अमेरिका के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। चंग को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब भी उनके अंदर पैशन जिंदा था जो उन्होंने अपने यंग डेज में एक लेबर के पर काम करके हासिल किया था। शुरू में उन्हें अमेरिका से बहुत थोड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर उनका यही पैशन बन जाता है। और शुरू में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते, लेकिन चंग ने एक बार ज़बान दे दी तो पीछे नहीं हटे। अगले कुछ ही सालों में चंग ने बहुत लंबे रोड और बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन अब बारी थी इन रोड्स पर चलने वाली कार। कुछ सालों बाद चंग अपनी पहली पार्टनरशिप फोर्ड के साथ करते हैं और फोर्ड के साथ खूब जम कर कारोबार करते हैं और बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन फोर्ड कंपनी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए। इसी वजह से कुछ सालों बाद चंग ने ये पार्टनरशिप तोड़ दी। लेकिन बाद में चंग ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि किसी न किसी कंपनी से पार्टनरशिप बना ली जाए, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार एक कंपनी इन्हें कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गई और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हुंडई अपने नाम से अपनी कार्स को बेच सकता था। और फिर हुंडई की पहली कार आती है हुंडई पोनी, और ये इतनी ज़्यादा हिट होती है और देखते ही देखते 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है। और फिर चंग पूरे साउथ कोरिया में 30,000 से ज़्यादा कार सेल करते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जिसके बारे में चंग ने कभी सोचा ही नहीं था। पोनी काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन इसका रंग उड़ जाता है और बार बार इसके इंजन में आग लग जाती है। और फिर रहती कसर कोरिया में आए सैलाब ने निकाल दी। हज़ारों गाड़ियाँ पड़ी डूब गई और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि वो अपनी कार कंपनी बंद कर, लेकिन वो एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। वो फिर से एक नई पोनी 2 के नाम से अपनी दूसरी कार बनाते हैं और ये देखते ही देखते इतनी ज्यादा हिट हो जाती है कि पूरे साउथ कोरिया में इसका चर्चा होने लगा। और फिर यूं देखते ही देखते हुंडई पूरे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में अब भी ये बहुत छोटी कंपनी थी और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को टारगेट करते हैं। वो देखते हैं कि अमेरिका के लोग ज्यादातर सेकंड हैंड कार लेते हैं, इसी वजह से वो सेकंड हैंड कार की कीमत जितनी एक गाड़ी निकालते हैं जिसका नाम होता है हुंडई एक्सेल। और ये देखते ही देखते जितने भी सेकंड हैंड यूजर होते हैं वो सारे के सारे हुंडई एक्सेल अपने पास बुला लेती है और अगले 2 सालों में वो 2 लाख से ज्यादा कार सेल कर। यहाँ हुंडई की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो एक साल में 4 लाख कार सेल करती हैं। यूं हुंडई दुनिया की तीसरी बड़ी कार कंपनी बन जाती है, जिसकी शुरुआत एक गरीब गाँव के एक गरीब लड़के से हुई थी। उसके पास फूड, हेल्थ, एजुकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी इतने ज़्यादा ट्विस्ट से भरी हुई थी, इतने ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ आते हैं उसकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ पूरी दुनिया को दिखा देता है कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किल हालात आते हैं तो उन पर काबू पाना सीखें। अगर आप ख्वाब देखते हैं तो उन ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने भी ख़तरनाक मोड़ आए, लेकिन आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी। और एक दिन आएगा कि यही दुनिया जो आपको ताने देती है आपको सलाम पेश करेगी। इस वीडियो में आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल याकूब आलम सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारी ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।